नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिशनपुरा पानी टंकी चौक स्थित जनक आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान एवं चिकित्सा केंद्र में बैठा हूँ और मेरे साथ इस चिकित्सा केंद्र के संचालक डॉक्टर ललन तिवारी वैद्य जी हैं। वैद्य जी बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी हैं। हर विषय पर इनका अलग गहरा अध्ययन है। तो आज मैं चाहता हूँ कि लीक से हटकर कुछ प्रश्न किया जाए जो समाज के लोगों को फायदा पहुँचावे। वैद्य जी, आप भी सुनते होइएगा, मैं भी बचपन से सुन रहा हूँ कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो चिंता क्या है, कैसे उत्पन्न होता है और ये इसका क्या निदान है? सारे दर्शकों को नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। ये प्रश्न किए, सारे बड़े बीमारियों का जड़ चिंता ही है। अच्छा। और मनुष्य के मृत्यु का कारण भी हम समझते हैं जो चिंता ही है। चिंता और चिता में केवल अनुस्वार का अंतर है। बहुत सुंदर, बहुत चिंता चिता मरे हुए को जला देती है और चिंता जिंदे में जला देती है। बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर। हाँ। एक श्लोक है कि कुग्राम वासी कुलहीन सेवा कुभोजनं क्रोधमुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवाश्च कन्या विनायाग्निना खड्गप्रदहन्ति कायं। जिसको ये 6 प्रकार की अग्नि जला रही हो यानी यदि समय हो आपका तो व्याख्या कर देते हैं। कुग्राम मतलब ऐसे ग्राम में वास करना, ऐसे मोहल्ला में वास करना जहाँ अच्छे लोग नहीं हो, जहाँ अच्छे चरित्र के लोग नहीं हो, दुष्ट हो, दुष्ट प्रकृति के लोग हों, उस ग्राम में, उस मोहल्ला में वास करना एक चिता के समान जलने के बराबर होता है। 24 घंटा मनुष्य उस ग्राम में बस के चिता के समान जलता रहता है। कुग्राम वासी, कुलहीन सेवा। और कुलहीन के सेवा करने में, सेवा तो करना ही है, लेकिन कुलहीन का सेवा करना वो चिता के समान जलने के बराबर है। इसलिए सब अच्छे लोग चाहते हैं कि कुलीन का सेवा करें, हम भी चाहते हैं। तो कुलहीन का सेवा भी चिता के समान जलाता रहता है 24 घंटा। कुग्राम वासी कुलहीन सेवा कुभोजनं क्रोधमुखी च भार्या। और क्रोध, भोजन यदि संतुलित न मिले तो आदमी बीमार पड़ेगा। जैसा कि आप कहे हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। शरीर में जब बीमारी होगी तो दुख होगा, दुख होना ही है। तो कुभोजनं क्रोधमुखी च भार्या। एक, यदि आप कहीं से थके आए घर में और महिला आपकी पत्नी यदि 2-4 बात आपको कह दे या मुंह बनाए बैठी हुई है तो आप अग्नि के समान जलते रहिएगा, जिंदे जलते रहिएगा। हाँ, तो हमारे एक मित्र कहते थे कि छोट खाट बैल खरीदी, हंसमुख खोजी नारी, छोट मोट के छोड़ दी, महाजन खोजी भारी। वाह वाह, बहुत सुंदर। हाँ, ये ग्रामीण, हाँ, ग्रामीण कहावत के रूप में है। हाँ, तो क्रोधमुखी भार्या यदि होगी, पत्नी यदि क्रोधमुखी होगी, अच्छी नहीं होगी, तब भी आप जिंदे जलते रहिएगा जिंदगी भर, जीवन भर जिंदे जलते रहिएगा। पुत्रश्च मूर्खो विधवाश्च कन्या। यदि पुत्र मूर्ख हो गया तब भी आप जिंदा जलते रहिएगा जीवन भर। और घर में यदि कन्या का विवाह करना है या कन्या विधवा है, माथ पर है उसका सारा बोझ, तब भी आप जीवन भर जिंदा जलते रहिएगा।
तो इस तरह से इच्छाओं को अग्नि जो है सो मनुष्य को जिंदा जलाता रहता है। और अपने लिए चिंता करने से बहुत बीमार आदमी नहीं पड़ता है। अच्छा। जब दूसरों के लिए चिंता करता है तो उससे घबराहट होता है, बेचैनी होती है, धड़कन हो जाता है और वो तरह तरह के रोग का शिकार बन जाता है। ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएगा, ब्लड शुगर का शिकार हो जाएगा और हृदय रोग का शिकार हो जाएगा, तरह तरह के रोग का शिकार हो जाएगा, केवल एक चिंता के चलते। चिंता और चिता में केवल एक अनुस्वार का अंतर है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि चिंता छोड़ करके सब ईश्वर पर सौंप दे। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हानि लाभ विधि के विधान बुझी, हानि लाभ सही है। ये विधि का विधान है कि हम लाभ में हैं या हम हानि में हैं, ये विधि पर छोड़ दीजिए और तब आपको शांति मिलेगी। और ये समझ लीजिए कि होनी तो हो के रहे, विसर जाए सब सूद, जैसी होवे तब्यता वैसी उपजे बुद्ध। बहुत सुंदर। जैसी होनी होती है ना वैसा ही आपका बुद्धि उपजेगा। अच्छा। वैसा ही आप कर्म कीजिएगा और वैसा ही आपको फल मिलेगा। इसलिए चिंता छोड़ दीजिए। चिंता बहुत बड़ी बीमारी का जड़ है और वो जिंदे जलाता रहता है, मनुष्य को जिंदा जलाता रहता है जीवन। मैं जी आपने संस्कृत के असुलोम से स्पष्ट कर दिया, फिर उसका भावार्थ बता के कि इन सब का ये सब जो कारण है वो चिता के समान है। चिता रहता है लेकिन चिता के तरह जलता रहता है जीवन भर। चिंता और चिता में सिर्फ अनुस्वार का फर्क है। और आपने यह भी कहा कि खुद के लिए चिंतित आदमी नहीं रहता है, दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पोता के लिए, पोता अपने दोस्त के लिए, मित्रों के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही और शायद ही कोई होगा जो चिंता में नहीं। और सबसे बड़ी बात आपने जो कही है कि सब कुछ छोड़ दीजिए ईश्वर पर। और जिस दिन ईश्वर पर आप भरोसा कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो स्वाभाविक रूप से आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। आप स्वस्थ रहिएगा और सम्मान पाइएगा, सब कुछ ढंग से चलता रहेगा। आशा है आप दर्शकों इनकी बातों से सहमत होंगे, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तो कीजिएगा ही, सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपके पास ये वीडियो, हर वीडियो पहुंचता रहे। आप लोगों का कमेंट, शेयर ही हम लोगों का उत्साहवर्धन करता है। धन्यवाद आप सबको।